में भी। ठीक है नेविर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक चिंता देखने को मिल रही है जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, और यही वजह है कि लगातार विकास की बौछार देखने को मिल रही है और आज अरुणाचल और त्रिपुरा को विकास की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गिरावट के साथ आज शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 302 अंक की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी में 25,300 के नीचे खुला है। आज से ही जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और देखिए सेंसेक्स में 302 अंक की गिरावट आज देखने को मिली है। तो गिरावट के साथ शेयर बाजार, हालांकि उम्मीद इस बात की थी कि शेयर बाजार आज अच्छे अंकों के साथ खुले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू और शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 302 अंक की गिरावट के साथ आज खुला है। तो आज से ही जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं। निफ्टी 25,300 के नीचे खुला है और सेंसेक्स 302 अंक की गिरावट के साथ आज खुला है। हालांकि देखिए अनुमान जताया ये जा रहा था कि मार्केट पर असर काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खास करके शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आज के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो गिरावट के साथ आज शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 302 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये भी 25,300 के नीचे पहुंचा है। तो गिरावट के साथ शेयर बाजार यानी कि जीएसटी की नई दरें जो आज से लागू हुई हैं और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन संकेत अच्छे होंगे। लेकिन फिलहाल संकेत अच्छे मिलते हुए आज के लिए तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शेयर बाजार खुलने के साथ ही गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ये खबर खास करके है, क्योंकि आज अगर किसी सेक्टर में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा होगा तो आखिर सोच समझकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो यही बताइए, क्योंकि देखिए शेयर बाजार खुला लेकिन गिरावट दर्ज की गई है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए ये दो अलग अलग खबरें हैं। सबसे पहली बात, जीएसटी के अंदर जो रिडक्शन की गई है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जीएसटी बचत उत्सव कहा है, उससे डेफिनेटली मार्केट्स में, मैं बाजारों की बात कर रहा हूं, मार्केट्स के अंदर परचेजिंग दिखाई देगी, यानी गाड़ियों की परचेजिंग, टू व्हीलर्स की परचेजिंग, अप्लायंसेस की परचेजिंग, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी तेजी होगी। आज जो शेयर मार्केट में गिरावट है अलग वजह की वजह से, इसको हम जीएसटी के साथ कंफ्यूज या मिक्स नहीं कर सकते। ये है H1B वीजा के ऊपर जो बहुत बड़ा फीस लगा दी गई है। H1B वीजा वो वीजा है जो कि हिंदुस्तान से जो प्रोफेशनल यूएस काम करने जाते हैं उनके लिए होता है। उनके ऊपर $1 लाख की फीस लगा दी गई है, यानी 88 लाख रुपए के आसपास की फीस लगा दी गई है। अब जाहिर सी बात है वो चीज हिंदुस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी वर्कर्स जो हैं, उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए वहां सैलरी ले रहा है, जिस तरह की यूएस में होती है, अब 88 लाख रुपए उसकी यूएस की सरकार ही काट लेगी, तो उसके पास जो है बचत बहुत कम हो पाएगी। तो उसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बैड न्यूज है, जिसका इंपैक्ट आज स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी रिडक्शन तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक तरफ मिडिल क्लास अपनी एस्पिरेशन पूरी कर पाएगा, अपने लिए जो डिजायरेबल चीजें थी वो ले पाएगा, दूसरी तरफ बाइंग और कंजम्पशन बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, कंट्री की जो है टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी कम हुई है, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे क्योंकि कंपनियों की सेल बढ़ेगी, तो इनकम टैक्स कलेक्शन देश की बढ़ेगी, साथ ही साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब जनरेशन होगा। तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की गृहिणियों के लिए जीएसटी 2.0 या जीएसटी बचत उत्सव, जो इसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नाम दिया है, वो बहुत बढ़िया चीज है। और उसकी वजह से जो शोरूम्स हैं कार्स के, टू व्हीलर्स के या और अप्लायंसेस के, वहां बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है और वहां बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां बहुत ज्यादा सेल्स होने की संभावना है, जिससे देश को बहुत फायदा होगा। ना सिर्फ इतना होगा, बल्कि जो यूएस ने हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाए थे, उसकी वजह से एप्रीहेंशन थी कि कुछ हमारा जीडीपी में नुकसान ना हो जाए, दूसरी एप्रीहेंशन थी कि हमें जॉब लॉसेज ना हो जाए, वो एप्रीहेंशन भी अब न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जीएसटी बचत उत्सव है, ये देश की इकोनॉमी के अंदर
नई जान डाल देगा। ये देश की इकोनॉमी को बहुत तेजी, बहुत तरक्की देगा। देश की इकोनॉमी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है जी 0.8% की जीडीपी ग्रोथ इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। आज जो स्टॉक मार्केट है वो महज H1B वीजा के कारण जो इंडिया के प्रोफेशनल्स हैं जिनको यूएस में एंट्री पे इतना चार्जेस देने पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट है जो मार्केट्स के ऊपर है। तो और सर वो भी ये जो काफी हद इम्पैक्ट तक आप कम बता हो रहे जाएगा। हैं H1B वीजा का जो आज मार्केट पर देखने को मिला है, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही देखने को मिलने वाला है? आपका बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है, क्योंकि H1B वीजा पे जो यूएस ने कॉस्ट लगाई है, ये यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव पड़ने वाली है, क्योंकि यूएस में अब टैलेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। देखिए, वो हिंदुस्तान से आईटी प्रोफेशनल्स की सर्विसेज या और प्रोफेशनल्स की सर्विसेज इसीलिए ले रहे थे क्योंकि यूएस में वो टैलेंट अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ टैलेंटेड मैन पावर नहीं होगी और वहाँ की कंपनियों के लिए इश्यूज बनेंगे। और हो सकता है कुछ हिंदुस्तान की कंपनी अपनी कॉस्ट बढ़ा दें, क्योंकि जब उनका खर्चा बढ़ जाएगा, प्रोफेशनल क्या करता है, कस्टमर से कॉस्ट चार्ज करता है। तो जी यूएस में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है और यूएस की जीडीपी ग्रोथ और स्लो डाउन हो सकती है। इसको भी एक तरह का वीजा टैरिफ का नाम दिया जा रहा है। जैसे पहले टैरिफ्स ने यूएस की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। टैरिफ्स के कारण यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी है, टैरिफ्स के कारण यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, टैरिफ्स के कारण यूएस में जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। ये ऐसे ही ये H1B वीजा की फी जो है यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लाएगा, यूएस की इकोनॉमी में फर्दर स्लो डाउन लाएगा और यूएस की इकोनॉमी को जो ग्रोथ मिली थी, जो टैलेंट मिली थी, उससे डिप्राइव करेगा। तो इसलिए ये भी मेंटेनेबल या सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है। आगे चल पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का ये मानना है कि ये जो वीजा फी है ये रिवर्स हो सकती है या कम हो सकती है। इसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अगर यूएस इतनी ज्यादा वीजा फी चार्ज करेगा तो सबसे बड़ा खमियाजा यूएस की अपनी इकोनॉमी को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान यूएस की अपनी इकोनॉमी को होगा। अगर आप प्रोफेशनल से एक टैक्स चार्ज करना शुरू कर दोगे तो प्रोफेशनल क्या करेगा? प्रोफेशनल तो जो है कस्टमर से चार्ज करेगा ना, तो उससे होगा क्या? यूएस की इकोनॉमी जो पहले से ही स्लो डाउन का शिकार है और स्लो डाउन बढ़ जाएगा। देखिए, मेथड्स ऐसे निकालने चाहिए, तरीके ऐसे निकालने चाहिए जैसे हिंदुस्तान ने निकाले। देखिए, हमने यहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पे जीएसटी बचत योजना का लॉन्च की, जिससे क्या है, गृहिणी को भी फायदा है, आम आदमी को भी फायदा है, पर कस्टमर को भी फायदा है, साथ ही साथ कंपनियों को भी फायदा है, इकोनॉमी को भी फायदा है, इनकम टैक्स कलेक्शन को भी फायदा है। यानी जिसे कहें आम गुठलियों के दाम, तो चीज ऐसी लानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं तारीफ करूंगा यहाँ प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम की कि बहुत ही इनोवेटिव जो है हम ये जीएसटी बचत योजना लॉन्च की गई है, जिससे मिडिल क्लास को भी फायदा है, जिससे कंपनियों को भी फायदा है, इकोनॉमी को भी फायदा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ देखिए हम टैरिफ्स की नेगेटिविटीज का मुकाबला भी कर पाएंगे। देखिए, मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? हर मिडिल क्लास का एक ही सपना होता है कि उनके खर्चे कम हो जाए, कमाई बढ़ जाए जी अब इससे खर्चे बढ़ जाएंगे, जॉब ज्यादा होगी तो उसकी कमाई बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट्स होंगे। तो जो मिडिल क्लास की एस्पिरेशन है, मिडिल क्लास की चाहते हैं, उनकी दिल की इच्छाओं को मोदी साहब ने पूरा करने की कोशिश किया, मोदी साहब की सरकार ने। ये होता है कि इकोनॉमी को आप इस तरीके से चलाएं ताकि आम आदमी के घर पे उसका बेनिफिट पहुंचे, आम आदमी के घर पे रिलीफ पहुंचे। तो कोई भी जो यूएस कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को खुद चोट पहुंचा रहा है, जिसे हम सेल्फ गोल कह देते हैं। यूएस कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर रहा है। ठीक है, शुरू में इंडिया के टेक सेक्टर को, इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, बट सबसे बड़ा भोगी इसका यूएस खुद होगा, क्योंकि टैलेंटेड मैन पावर अब उसे नहीं मिल पाएगी, उसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ऑलरेडी यूएस का आपको डेटा दे दूं, जनवरी टू मार्च 2025 में यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में थी। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी। ठीक है सर, मेरा दो सवाल होगा। एक ये कि स्टॉक मार्केट पर अब आईटी सेक्टर के शेयर्स पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कितना असर इसका देखने को मिलेगा? दूसरा सवाल ये कि अब रुपए के एक्सचेंज, डॉलर के एक्सचेंज रेट में भी क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, डॉलर के एक्सचेंज को लेकर जो आपने पूछा, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका जी। देखिए, डॉलर के ऊपर इसका डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अब डी डॉलराइजेशन, डॉलर का जो ग्लोबल वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में और करेंसीज की अब वैल्यू बढ़ रही है, तो डॉलर के सबसे पहले तो वर्चस्व, डॉलर की कितनी क्वांटिटीज यूज होती हैं ग्लोबल ट्रेड में, उसको लेकर सवाल आएगा। जब वो सवाल आएगा
तो जाहिर सी बात है डॉलर की प्राइसेस भी आगे चल के कम होंगी, तो डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। डी डॉलराइजेशन होगी, डॉलर का एक तो इंपॉर्टेंस कम होगी, दूसरा डॉलर की प्राइसेस भी कम होंगी। और जरूरी नहीं कि अब ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही हो। अभी देखिए प्रधानमंत्री साहब चाइना होके आए थे, चाइना के साथ हमारे कारोबार की काफी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है हो सकता है अब चाइना के साथ जो हिंदुस्तान का ट्रेड है वो रुपी युआन में शुरू हो जाए। ऐसा होता है तो फिर डॉलर का क्या हाल होगा? जो ग्लोबल करेंसी बना हुआ था, हमारा रुपी खुद ग्लोबल करेंसी बन रहा है, बहुत से कंट्रीज में रुपी में ट्रेड होना शुरू हो गया है। बिल्कुल पहले हमने रशिया बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से